हेलो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो नेक्स्ट कक्षा में हम फिर से उन्हीं क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो, इस क्वेश्चन को आप बिना किसी इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो, बिना किसी दूसरी ट्रिक से। देखो, तीन क्रमागत विषम संख्याएं पूछी हैं, ठीक है। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 9 मान लो बड़ी है, तो इससे छोटी फिर कौन सी हो जाएगी? यदि इनमें से सभी को आप बड़ी संख्या, क्योंकि ऑप्शन में बड़ी संख्या दे रखी है, तो 9 यदि सबसे बड़ी संख्या है तो इससे छोटी फिर कौन सी हो जाएगी? 7, और इससे छोटी 5। 11 है सबसे बड़ी, तो इससे छोटी 9 और इससे छोटी 7। 13 है तो इससे छोटी 11 और इससे छोटी 9। यदि 17 है तो इससे छोटी 15 और इससे छोटी 13। अब देखो, इन सभी का सम मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? 1287 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसका 1287 हो सकता है क्या? यूनिट डिजिट से देख सकते हो आप, इकाई के अंक से। 7 5 35, यूनिट डिजिट 5, और 5 निम 45, तो लास्ट में क्या आएगा? यूनिट डिजिट 5 आएगा। लेकिन इसमें तो 1287 में 7 है, तो ये नहीं हो सकता। फर्स्ट आंसर क्या हो गया? कट हो गया। सेकंड देखो, 7 निम 63 यानी 3, और 3 1 जा 3, तो ये भी आ गया 3, और वो है 7, तो ये भी कट हो गया। ये देखो, 9 एकम 9 9 27, यूनिट डिजिट 7, और उसका भी 7, तो आंसर नंबर सी। इसका देख लो, 3 5 15 और 5 7 35, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 13, और सारे विषम संख्या होने चाहिए, तो 13 11 और 9 तीनों का मल्टीप्लाई 1287 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योग 13 है। तदनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा? दो संख्या है, उनका गुणनफल कितना होना चाहिए? 36, लेकिन उसका सम कितना होना चाहिए? मल्टीप्लाई तो होना चाहिए 36, और सम कितना होना चाहिए? 13। तो पहले मल्टीप्लाई देख लो। 1 इंटू 36 हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सम 13 नहीं है। 2 इंटू 18 हो सकता है क्या? नहीं। 3 इंटू 12 हो सकता है क्या? नहीं। तो 4 इंटू 9 हो सकता है क्या? यस। मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा और सम कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 4 इंटू 9, तो इनका अंतर बताना है, तो 4 9 का अंतर कितना होता है? 5, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो प्रथम 5 संख्या देखो, पहले तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 कितनी होगी? 1 2 3 4 5, 5 हो गई। 5 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 5 5 10 7 17, और एक 18 और एक 28, 28/5, पंजम 25, 5 छक्का 30, 5.6 आ जाएगा, ठीक है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 सभी को ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि संख्या p q से 5 अधिक है और p तथा q के वर्गों का योग 55 है, तो p और q का गुणनफल कितना होगा? देखो भाई, यदि p और q में अंतर कितना है? 5, यानी p q से 5 अधिक होगी। p और q के वर्गों का योग, यानी वर्गों का योग कितना दे रखा है? 55। p और q का गुणनफल, यानी आपको क्या पूछा है? p इंटू q पूछा है। तो सिंपल सा आप क्या लगा सकते हो इसमें? इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। p माइनस क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है। इस p माइनस क्यू का मीनिंग है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को कितना लिखेंगे? 55, और माइनस 2pq, ये इस साइड आ जाएगा 2pq, और ये आ जाएगा 55 माइनस 25 30,
तो पी क्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 15। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है अभी। डेली यदि आप इस वीडियो से भी आप यदि प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इसमें। यदि आपने ये क्वेश्चन पहले कर रखे हैं तो भी ठीक है, नहीं भी कर रखे हैं तो कोई दिक्कत आने वाले नहीं है। सब में अलग अलग कंसेप्ट लगते हैं, यदि सेम लगते हैं अलग कैसे भी कंसेप्ट लगो, हर एक कंसेप्ट को मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दो संख्याओं का अंतर कितना होगा। देखो, दो संख्याओं का योग यानी p प्लस क्यू 37, उनके वर्गों का अंतर यानी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना है 185। तो दो संख्याओं का अंतर कितना होगा यानी p माइनस क्यू कितना होगा ये पूछा है। अब देखो ये फॉर्मूला होता है ना p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो p प्लस क्यू और इनटू में p माइनस क्यू, ऐसा लिख सकते हो। आपको पूछा क्या p माइनस क्यू यानी ये पूछा है, तो ये कहाँ चला जाएगा अपॉन में, तो p माइनस क्यू कितना आ जाएगा 185 बटे में 337। तो लगभग कितनी बार जाना चाहिए 5 बार चला जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, दो अंकों की एक संख्याओं के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, कोई बेसिक तरीका फंडामेंटल ट्रिक लगानी जरूरी नहीं है, सीधा ऑप्शन उठाओ और आंसर निकालो। देखो ऑप्शन, दो अंकों की एक संख्या का योग 10 है, तो पहले ये देखो 8 2 10, 7 3 10, 3 7 10, 2 8 10, तो इससे तो बात नहीं बनी। आगे देखो, जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं यानी 82 का उल्टा कितना हो जाएगा 28, अंक बदल दिए हमने। 73 का कितना हो जाएगा 37, 37 का 73 और 28 का 82, अंक बदल दिए। अब अंक बदलने के बाद तो संख्या 36 कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है 36। तो पहले सी और डी को तो वैसे ही कट कर दो क्योंकि ये कम नहीं ज्यादा हो रही है। 37 की बढ़ के 73 होगी तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता। 28 की बढ़ के कितनी होगी 82, तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमारे पास बचे ऑप्शन ए और बी। अब देखो कितनी कम करनी है 36, यदि 82 में से 36 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 82 में से 36 कम 30 कम करो कितना हो जाएगा 52, और 52 में से 6 कम करो कितना 44, तो ऑप्शन ए भी कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा बी बचा। ठीक है, कोई भी ट्रिक लगाने की कोई भी फॉर्मूला रटने की आपको जरूरी नहीं है, सीधा सीधा आप बेसिक इसको ऑप्शन को देख के भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेष फल क्या होगा। कुछ नहीं, बस स्टेप दे रखी है, आगे से आगे बढ़ते जाओ। किसी संख्या यानी संख्या x है, 2 से मल्टीप्लाई यानी 2x में 16 जोड़ा जाता है, 16 जोड़ दिया। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है यानी 2 से विभाजित कर दिया, और प्राप्त भागफल में से मूल संख्या यानी x घटाई जाती है, तो शेष फल क्या होगा ये बताना है। देखो भाई 2 से कट करो कितना आ जाएगा x, ये कितना आ जाएगा 8 माइनस x, तो कितना आ जाएगा x x कट कितना बचा 8 बचा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अभी कोई फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरी इसमें नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, याद ही रखना है, पता ही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। अभाज्य संख्या वो है, प्राइम नंबर वो होती है जिसमें 1 और खुद संख्या का भाग जाता है, तो 1 है ना, इसमें 1 का भाग तो चला गया या फिर खुद संख्या का भाग चला गया, तो वो भी 1 है और संख्या भी 1 है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। 2 से स्टार्ट होगी संख्या, कहां से स्टार्ट होगी 2 से। ठीक है, और 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या आएंगी वो कैसी आएंगी विषम आएंगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योग क्या है। वही तरीका ऑप्शन से करो
क्योंकि आप ट्रिक वगैरह लगाओगे तब भी उतना ही टाइम लगना है, और ऑप्शन से क्या पता जल्दी हो जाए। देखो, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुना है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योग है। अच्छा, इस अब की बार इसमें योग दे दिया, तो योग दे दिया तो इसमें बात है नहीं बनेगी, फिर तरीका ही यूज करना पड़ेगा। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी? 10x प्लस में y, ठीक है। अपने अंकों की योग की 5 गुना है, यानी 5 गुना अपने अंकों की योग की, यानी x प्लस वाई की 5 गुना है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, 10x प्लस वाई में कितना जोड़ दिया जाए? 9, तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो ये हो जाता है 10y प्लस x हो जाता है। तो संख्या के अंकों का योग यानी x प्लस वाई पूछा आपसे। देखो भी पहले इससे देखो, ये आ जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 5x प्लस 5y। ये कितना आ जाएगा? 5x इक्वल्स टू 4y, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई। यहां से देखो 10x माइनस x कितना हो जाएगा? 9x, और ये y उस साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 9y और माइनस 9। एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब एक काम कर लो, दोनों को कैसे भी, या तो y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो। यहां से x कितना आएगा? x आएगा 4y अपॉन में 5, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा 9 इंटू 4y अपॉन में 5 इक्वल्स टू 9y माइनस 9। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 36y 45y और माइनस 45। इस साइड आएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस 45, यानी y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जब y 5 है, यहाँ पे y 5 है, तो 5x इक्वल्स टू 4 इंटू 5, 5 से 5 कट तो x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो संख्या देखो कितनी है, संख्या ये थी, x की वैल्यू कितनी है? 4, ये हो जाएगा 40, और 5 यहाँ पे 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 45, तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अंक, संख्या के अंकों का योग बताना है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 9। क्योंकि इसमें देखो ऑप्शन से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डायरेक्ट संख्या नहीं दे रखी। यदि संख्या दे रखी होती ना तो हम ये स्टेप फॉलो कर लेते और हमें पता लग जाता। संख्याओं का योग दे दिया तो थोड़ा स्टेप आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शून्य क्या है? प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले देखो प्रमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहां पे q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अप्रमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब 0 है, क्या मैं 0 को 0 अपॉन 1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो क्या हो गया? 0 अपॉन 1, आंसर क्या आ गया? 0। क्या यहाँ पे ये q 0 है? क्या नहीं है, तो इसका मीनिंग p अपॉन q के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अप्रमेय नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम तो इसको मैं 0 अपॉन 2 भी लिख सकता हूं, 0 अपॉन 3 भी लिख सकता हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रमेय संख्या आ जाएगा। प्रमेय संख्या यानी रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो क्योंकि सीधी संख्या दे रखी है। क्या कहा है? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, यानी 4 तिया 12, 2 छिके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो ये ऑप्शन तो यहाँ काम नहीं करेगा, फैक्ट। यदि संख्या, इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो 36 जोड़ दो, इसमें 36 इसमें जोड़ो, कितना आ जाएगा? 36 और ये 70 आ जाएगा। तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। यहाँ बदले क्या? नहीं बदले। भाई अंकों का स्थान बदलने पे क्या होना चाहिए? 43 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? 62 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? 34 होना चाहिए। और ये कितना होना चाहिए? 26 होना चाहिए, ठीक है। ये बदला क्या? 70 हो गया, ये तो 43 होना चाहिए था, नहीं हुआ, ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। दूसरा देखो 26 है, 26 को क्या करना है आपको? 36 जोड़ना है। जैसे 36 जोड़ो, 6 6 12 1, 3 2 5 1 6, तो 26 का स्थान बदल गया, 62 हो गया। 26 में जैसे आपने 36 जोड़ा तो क्या आ गया? 62 आ गया।
स्थान बदल गया ना दोनों का, तो इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या 15 है तो उस संख्या का 3/10 भाग क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी संख्या का 1/4 का 1/3 भाग कितना है? 15 है। संख्या निकाल लो यहां से। संख्या देखो कितनी आ जाएगी यहां से, x इक्वल टू आ जाएगी 15, 4 × 3 12, आगे चला जाएगा तो संख्या आ गई 180। और इस संख्या का 3/10 भाग बताना है। कितना बताना है? 3/10। तो 180 का 3/10, 0 से 0, 18 तिया 54, आंसर नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। आगे और वीडियो में नए नए अच्छे क्वेश्चन, एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, स्टेट पीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।